हम एंटर हो गए हैं और ये रास्ता जो है तोपकापी महल। तोपकापी जो है ये तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका उर्दू में जो तर्जमा बनता है वो बड़ा गेट बनता है, यानी कॉमन गेट। तो इसको तोपकापी यानी कॉमन गेट कहा जाता है बेसिकली इंग्लिश में। तोपकापी महल में एंटर होंगे, यहाँ से टिकट लेंगे और फिर हम एंटर होंगे। तोपकापी महल में एंटर हो रहे हैं और बैक साइड पे आपको ये आया सोफिया मस्जिद नज़र आ रही है, जो पहले चर्च हुआ करता था, अब जो है वो मस्जिद है। सामने हम एंटर हो रहे हैं तोपकापी महल में। ये जी तोपकापी महल में हम एंटर हो गए हैं और ये रास्ता जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है तोपकापी महल में। ये कितना शानदार था, ये आप इसकी दीवारें देखें। और अभी भी टूरिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे आते हैं। आज जून की 17 तारीख है और 17 जून 2022। तो आज यहाँ पे हम ये महल देखने के लिए आए हैं। तो कभी इसमें मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें हैं। ख़ास तौर पर जो मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ज़ियारात हैं जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक यहाँ पे हैं। इसके अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक है यहाँ पे पड़ा हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पगड़ी मुबारक है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। इसमें खुलफाए राशिदीन की तलवारें जो हैं वो इस म्यूज़ियम में, तोपकापी म्यूज़ियम के अंदर पड़ी हुई हैं। तो आज वो देखने की सादत नसीब होगी। इसके अलावा यहाँ पे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तलवारें जो हैं वो भी पड़ी हुई हैं, जिन्होंने किसी भी जंग में जिनको शिकस्त नहीं हुई थी। ये जून का महीना है। जून के महीने में पाकिस्तान में कितनी शदीद गर्मी होती है उसका अंदाज़ा तो हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। इस ग्रीनरी से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इस वक्त जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। सामने तोपकापी महल का मेन गेट है। ये जी 320 लीरा का एक टिकट हमें मिला है एंटर होने के लिए। तो ये बहुत ही महंगा उन्होंने टिकट कर दी है। तो अभी हम टिकट हमने लिया और हम तोपकापी महल में एंटर हो रहे हैं। ये हमने ऑडियो गाइड लिया है जी। ये पासपोर्ट उन्होंने हमारे रख लिए हैं और ये हम इनको वापस करेंगे ऑडियो, उसके बाद फिर हमें पासपोर्ट दे देंगे। तो ये हम एंटर हो रहे हैं जो तोपकापी महल है उसके अंदर। तो ये जो अभी आपको दिखाई दे रही है हरम सराय है। यहाँ पे सलातीन जो है वो रहा करते थे। हम इसके यहाँ पे हम एंटर भी होंगे अभी। तो ये मेन उसका ऊपर वाला पिलर है हरम सराय का, ये वाला दिखाई दे रहा आपको, और ये नीचे हरम सराय है। और वो आगे फिर तोपकापी म्यूज़ियम की तरफ वो वाला गेट जो है वो जाता है। तो ये बड़ी तारीखी अहमियत का हामिल है ये वाला जो इनका महल था। तो ये जो सामने जगह है ये असल में मेन गेट है म्यूज़ियम की तरफ जाने के लिए। तो अभी जो हम यहाँ पे हैं, हम पहले हरम सराय जाएंगे, हरम सराय देखेंगे और उसके बाद फिर हम उस तरफ एंटर होंगे।
ये हरम सराय है जी, जहाँ कभी सल्तनत उस्मानिया के सलातीन जो हैं वो रहा करते थे। ये वो जगह है। अच्छा, इस वक्त हम तोप काफ़ी महल में हैं और ये जो पीछे नज़र बिल्डिंग आ रही है ये हरम सराय है। ये सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने जब क्रिश्चियन को फ़तह किया था तो वो 1453 में फ़तह किया था और फिर 1459 ईस्वी में ये महल बनाया था, तोप काफ़ी महल, तो उसमें फिर ये हरम सराय है। तो अभी हम इसका अंदर से विज़िट करेंगे और इसमें जो सलातीन जो थे उनके ज़ेरे इस्तेमाल जो चीज़ें रही हैं कुछ वो यहाँ पे देखेंगे और उनका किस तरह से रहन सहन होता था, वो किस तरह से वो उस वक्त वॉचेस जो है वो इस्तेमाल करते थे, किस तरह से उनके वो जो विंडो होती थी जहाँ से वो दरबान जिसको हम कहते हैं, जहाँ से वो ताली बजाते थे और वो कनीज़ें आती थी और फिर मुख्तलिफ जो सलातीन रहे हैं और मुख्तलिफ जो उनकी मलकाएँ रही हैं उनके ज़ेरे इस्तेमाल जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हरम सराय के अंदर पड़ी हुई हैं। तो ये एक तारीख़ी जगह है। वैसे तो ये छोटे से 2 कमरे हैं, लेकिन तुर्की की हुकूमत जो है वो अब इसके ऊपर ज़ाहिर बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा रही है, इस वजह से कि इसके पीछे बहुत बड़ी एक इस्लामी तारीख़ है। तकरीबन 6 सदियों तक जो है वो सल्तनत उस्मानिया जो है वो कायम रही और उनमें से जो यहाँ पे इस हरम सराय में रहे जो मुख्तलिफ सलातीन और उनकी फैमिली, ये तकरीबन 15वीं सदी में रहे हैं। फिर 15वीं सदी के बाद जो है बॉस्फोरस के करीब जो नया महल जो है वहाँ पे तामीर किया गया और फिर ये सारे के सारे सलातीन जब वहाँ पे शिफ्ट हो गए तो ये एक म्यूज़ियम बाद में बना दिया गया। तो ये हरम सराय है और इसके लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे इस साइड पे ये जो होगा वो म्यूज़ियम होगा जहाँ पे अभी हम जाएंगे। तो ये हरम सराय और ये सारा जो है आपको जो दिखाई दे रहा है हरम सराय के साथ ये मुख्तलिफ ग्राउंड होते थे, तो अब तो इसको इस रेंज शक्ल में दिया गया। तो उस वक्त भी ज़ाहिर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती होगी और बहुत ज़्यादा दरख्त होते होंगे। तो आज भी यहाँ पे ये महसूस हम कर सकते हैं कि हम सल्तनत उस्मानिया के दौर में कहीं पे शायद किसी शहज़ादे को मिलने के लिए यहाँ पे आया और मौसम जो है वो बड़ा जो जाली लगी हुई है हरम सराय में, देखें ये इसके ऊपर ज़ाहिर है मलकाएँ होती थी, जाली सी लगी हुई है, थोड़ा सा नज़र आ रहा है। तो नीचे ये कनीज़ें होती थी, तो ऊपर से जब ये ताली बजाती थी यहाँ से, तो यहाँ पे जो कनीज़ें होती थी वो भागती हुई जाती थी ऊपर। तो ये कनीज़ों की ये बैठने की जगह है ये। तो ये हरम सराय का अंदर वाला नीचे वाला हिस्सा है। अच्छा, बज़ाहिर तो ये एक छोटा सा कमरा ही है, 1-2 कमरे हैं और ये उनकी बैठने की जगह हैं, लेकिन तुर्की में ये हरम सराय जो है वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर इसलिए है कि यहाँ पे तकरीबन 6 सदियों तक सल्तनत उस्मानिया ने जो हुकूमत की तो उनका ये हरम सराय है। तो यहाँ पे तकरीबन 15वीं सदी में बहुत सारे सलातीन जो है वो यहाँ पे रहे और उनकी जो फैमिली थी वो यहाँ पे होती थी। तो ये जो आज ऑर्डिनरी से ये कमरे दिखाई दे रहे हैं, कभी यहाँ पे किसी के आने की हिम्मत नहीं होती होगी। तो ये सलातीन जो थे ये उनके इस्तेमाल में रहने वाली हरम सराय है। अब हम हरम सराय से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ये वो वॉचेज़ हैं जो मुख्तलिफ सलातीन जो थे उनके ज़ेरे इस्तेमाल ये रही हैं। तो देखें ये घड़ियाँ जो थी वो किस टाइप की होती थी जो सलातीन के ज़ेरे इस्तेमाल रही। इनका स्ट्रक्चर देखें। तो ये सारी के सारी वो वॉचेज़ हैं जो सलातीन जो थे उनके ज़ेरे इस्तेमाल रही। अब ये देखें ये भी घड़ियाँ ही हैं, किसी ज़माने में ये क्लॉक के तौर पे इस्तेमाल होती रही है, बड़े डिफरेंट टाइप की। और एक घड़ी का ये वाला स्टाइल है, ये देखें।
ये हरम सराय के साथ जो सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान थे उनके ज़ेर इस्तेमाल ये जो चीज़ें नहीं हैं ये वो लगी हुई हैं। ये जदीद दौर में जो गन्ने आ गई थी तो वो इस तरह की गन्ने जो होती थी वो इस्तेमाल करते थे, जैसे ये है। ये देखें इस तरह की गन्ने। ये मुख्तलिफ किस्म की तलवारें हैं। ये सुल्तान मोहम्मद फातेह जो था जिसने कस्तंतुनिया को फतह किया था, ये उसके ज़ेर इस्तेमाल ये वाली तलवारें रही हैं। ये सुल्तान मोहम्मद फातेह उसके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली तलवारें हैं ये वाली। अच्छा, सल्तनत उस्मानिया के जितने सुल्तान थे जब वो किसी इलाके को फतह करते थे तो फतह का झंडा जो है वो यहाँ पे आके लगाते थे। तो ये तोप का भी महल में जगह बनी हुई, यहाँ पे वो सामने आके वो झंडा लगाते थे, क्योंकि आपने ड्रामाज में भी देखा होगा कि वो झंडे को बड़ी अहमियत देते थे। तो वो इस्लाम का झंडा जो होता था, फतह का निशान जो होता था, जो फतह का निशान होता था झंडा, उसको वो यहाँ पे आके लगाते थे। ये हरम सराय में जो उनके बेडरूम होते थे इस तरह के होते थे, सलातीन के बेडरूम। ये उनके ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले सोफे जो हैं। ये हरम सराय का बैरूनी मंजर है जहाँ पे वो बेडरूम्स वगैरह लगे हुए थे। और ये साइड पे म्यूज़ियम है और यहाँ पे आगे फिर वो सामने समंदर नज़र आता है। महल के बाहर की तरफ जब निकलते हैं तो व्यू जो है समंदर का नज़र आता है। हम उस साइड पे जा रहे हैं। ये आपको बैक पे समंदर दिखाई दे रहा है। तोप काफ़ी महल है, यहाँ से ये समंदर का व्यू है। और ये तोप काफ़ी महल है। ये म्यूज़ियम जो है जहाँ पे ज़ियारात हैं इस्लामिक, तो उसके सामने ये लाइन लगी हुई है बहुत बड़ी। यहाँ भी लाइन में लगते हैं और फिर अंदर म्यूज़ियम में दाखिल होंगे। ये जो यहाँ में एंटर होते हैं किले में, तो ये सलातीन के स्टैचू जो हैं वो बनाए गए हैं।